ये वो भारत नहीं है जो सिर्फ शोक संदेश भेजता था। ये वो भारत नहीं है जो अपने मरे हुए जवानों की तस्वीरें अखबारों में देखकर चुपचाप चैनल बदल देता था। ये वो भारत नहीं है जो दुनिया के सामने हाथ जोड़कर कहता था, प्लीज कंडेम दिस अटैक। ये वो भारत है जो अब जवाब देता है। ये वो भारत है जो अब इंतजार नहीं करता। ये वो भारत है जो अब ये नहीं पूछता है दुनिया क्या सोचेगी, क्योंकि जब ताबूतों पर लिपटा तिरंगा घर घर पहुंचने लगता है तो राष्ट्र दुनिया की राय से नहीं, अपने जमीर से चलता है। हर बार जब भारत पर हमला हुआ, हर बार जब किसी माँ ने अपने बेटे की वर्दी को आखिरी बार छुआ, हर बार जब किसी पत्नी ने अपने माथे से सिंदूर मिटते देखा, तब भारत ने एक ही चीज चुनी, संयम। लेकिन इतिहास गवाह है, संयम जब डर समझ लिया जाए तो वो नीति नहीं, आमंत्रण बन जाता है। और जब संयम टूटता है तो सिर्फ गुस्सा नहीं निकलता, युग बदल जाता है। आज हम उसी युग परिवर्तन की कहानी कहेंगे। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन ये आजादी फूलों की सेज पर नहीं आई थी। ये आजादी लाशों को चीरती हुई आई थी। जलती हुई ट्रेनें, कटे हुए काफिले, बंटे हुए परिवार, और इसी खून में एक स्थायी डर भी जन्मा। नया भारत युद्ध से नहीं डरता था। नया भारत युद्ध से थक चुका था। देश के पास न संसाधन थे, न पैसा, न स्थिर सेना, और सबसे बड़ी बात, देश के पास अपने ही लोगों के घाव भरने का बोझ था। इसलिए भारत ने तय किया, हमें लड़ाकू नहीं, नैतिक राष्ट्र बनना है। यहीं से जन्म हुआ रिस्ट्रेंट डॉक्ट्रिन। नीति साफ थी, हम पहल नहीं करेंगे, हम उकसाएंगे नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों में रहेंगे। यह नीति कागज पर महान थी, लेकिन दुश्मन कागज नहीं पढ़ता। दुश्मन केवल सीमा और कमजोरी पड़ता है। पहला युद्ध, पहला अधूरापन, 1947 से 48। कश्मीर, भारत लड़ा, भारत जीता, लेकिन भारत रुका। क्यों? क्योंकि भारत ने जीत से ज्यादा शांति चुनी। और वहीं इतिहास ने पहली बार करवट ली। एक अधूरा युद्ध हमेशा अगले युद्ध का बीज होता है। 1965 भारत ने दिखाया, हम कमजोर नहीं हैं। 1971 भारत ने साबित किया, हम निर्णायक हो सकते हैं। एक नया देश बना, बांग्लादेश। लेकिन फिर भारत रुका। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का अच्छा लड़का बना रहना चाहता था। लेकिन दुनिया में अच्छे लड़कों की नहीं, डर पैदा करने वालों की सुनी जाती है। 1999 कारगिल, ऊंचाई, बर्फ, ऑक्सीजन की कमी, और सामने दुश्मन जो नियमों को रौंद चुका था। भारत जीता, पर भारत फिर रुका। डर, परमाणु युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, एस्केलेशन, और दुश्मन ने सीखा, भारत आखिरी कदम नहीं उठाएगा। 2001 संसद हमला, लोकतंत्र का मंदिर, और उस पर हमला। देश तैयार था, सेना तैयार थी, लेकिन फिर फाइलें, बयान, डिप्लोमेसी, और दुश्मन मुस्कुराया। 26 नवंबर मुंबई जल रही थी। भारत लाइव देख रहा था, और भारत कुछ नहीं कर रहा था। 166 लाशें, और जवाब डोजियर। यही संयम नीति पहली बार जनता की नजरों में कमजोरी बन गई। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं हारते, युद्ध दुश्मन की हिम्मत बढ़ने पर हारते हैं। और 2008 के बाद दुश्मन की हिम्मत बढ़ चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि इतिहास हमेशा एक आखिरी वार रखता है, एक ऐसा वार जो सब कुछ बदल देता है। सितंबर 2016, कश्मीर। ऊपर से देखने पर सब सामान्य लगता था। सीमा पर रोज की पेट्रोलिंग, बंकरों में चाय की भाप, वॉकी टॉकी पर हल्की हंसी, किसी की जेब में बच्चे की तस्वीर, किसी के मोबाइल में घर से आया मिस्ड कॉल। उरी सेक्टर, एक ऐसा इलाका जहां भारतीय सेना हमेशा अलर्ट रहती है। लेकिन अलर्ट रहना और हर पल मौत की उम्मीद करना दो अलग बातें हैं। उस सुबह किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों में यह जगह इतिहास बन जाएगी। कुछ जवान ड्यूटी बदलने वाले थे, कुछ छुट्टी की बात कर रहे थे, कुछ अगले त्योहार की। और तभी सुबह के करीब 5:30 बजे पहला धमाका नींद नहीं तोड़ता, वो जिंदगी तोड़ता है। एक तेज आवाज, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा कैंप आग में बदल गया। ग्रेनेड, ऑटोमेटिक फायर, जलते हुए टेंट, धुएं में घुटती सांसें। आतंकवादी सीधे सोते हुए जवानों पर टूट पड़े। यह हमला नहीं था, यह नरसंहार था। कुछ जवान जलते हुए भी अपनी राइफल उठाते हैं,
कुछ अपने साथियों को घसीट कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग दया नहीं जानती, गोली नाम नहीं पूछती और आतंकवादी मानवता नहीं पहचानते। जब सूरज निकला, उरी की जमीन लाल थी। 17 भारतीय सैनिक शहीद, कुछ जले हुए, कुछ गोलियों से छलनी। हर एक शव के साथ एक कहानी मरी। किसी माँ का सपना, किसी बच्चे का भविष्य, किसी पत्नी का भरोसा। देश को जब खबर मिली तो गुस्सा आंसू में नहीं, लावा बन गया। टीवी चैनल, ब्रेकिंग न्यूज, लाल पट्टियां, चीखते एंकर। लेकिन इस बार एंकरों से ज्यादा जनता गरज रही थी। सोशल मीडिया पर एक ही आवाज, अब बहुत हो गया, इस बार चुप मत रहना, घर में घुसकर मारो। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह 70 साल की दबी हुई बेइज्जती थी। नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक, बाहर ट्रैफिक, अंदर सन्नाटा। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक के बाद एक आपात बैठकें, खुफिया रिपोर्टें टेबल पर, सेना के इनपुट, रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस। हर फाइल एक ही बात कह रही थी, अगर इस बार भी नहीं मारा तो अगला हमला और बड़ा होगा। एक बंद कमरा, दीवारों पर एलओसी के नक्शे, सैटेलाइट इमेज, आतंकी लॉन्च पैड्स। कमरे में दो भारत बैठे थे, एक पुराना भारत संयम, डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, दूसरा नया भारत सीधा जवाब, सीमित लेकिन निर्णायक वार। बहस तेज नहीं थी, बहस भारी थी, क्योंकि यह सिर्फ हमला करने का फैसला नहीं था, यह तय कर रहा था भारत अब कैसा देश होगा। टेबल पर एक लिस्ट रखी गई, अगर हमला करते हैं तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, सीमित युद्ध, परमाणु धमकी, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, हर पॉइंट एक खतरा। लेकिन फिर एक और लिस्ट रखी गई, अगर हमला नहीं करते तो आतंकी हिम्मत और बढ़ेगी, सेना का मनोबल टूटेगा, जनता का भरोसा खत्म, भारत की छवि। कमजोर कमरे में सन्नाटा गहरा गया। एक सीनियर अफसर धीमी आवाज में बोला, सर, अगर इस बार भी हम नहीं मारे तो अगली बार हमें जवाब देने का नैतिक अधिकार भी नहीं बचेगा। यह वाक्य किसी बम से कम नहीं था, क्योंकि यह रणनीति नहीं, आत्मसम्मान की बात थी। यह फैसला आसान नहीं था, यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था। यह वो पल था जहां राजनीति और इतिहास आमने सामने खड़े थे। और फिर प्रधानमंत्री ने वो लाइन कही जो फाइलों में नहीं मिलती, लेकिन इतिहास में दर्ज हो गई, हम अपने जवानों के खून का हिसाब नहीं रखेंगे, ऐसा देश नहीं बन सकते। संयम यहीं खत्म हुआ। फैसला साफ था, पूर्ण युद्ध नहीं, सीमित लेकिन सटीक वार। सिर्फ आतंकी ठिकाने, कोई नागरिक नुकसान नहीं। यह बदला नहीं था, यह सिद्धांत था, दुनिया को दिखाने के लिए भारत जिम्मेदार है, लेकिन कमजोर नहीं। अब बात आई कैसे की। सेना ने कहा, अगर हमला करना है तो ऐसा कि दुश्मन समझ जाए ये कोई अपवाद नहीं, ये नया नियम है। एलओसी के उस पार आतंकी लॉन्च पैड्स, वो जगह जहां से घुसपैठ होती थी, वो जगह जहां अगली उरी तैयार हो रही थी। हर टारगेट सैटेलाइट से कंफर्म, ह्यूमिनेट से वेरीफाइड, टाइम स्टैम्प्ड। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी, ये ठंडा, शांत, खतरनाक प्लान था। कुछ यूनिट्स को अलर्ट किया गया, पैरा, स्पेशल फोर्सेस, एनएसजी से इनपुट, इंटेलिजेंस सपोर्ट। इन लोगों को यह नहीं बताया गया कि क्यों, इन्हें सिर्फ यह बताया गया, मिशन हाई रिस्क है, वापसी गारंटी नहीं। और जवाब आया, कब निकलना है। कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं, कोई हलचल नहीं, फाइलें सिर्फ कुछ हाथों में। मीडिया को कुछ नहीं पता, दुनिया को कुछ नहीं पता, लेकिन सीमा के पास कुछ बदल रहा था। नाइट विजन, साइलेंसर, कम्युनिकेशन कोड। ये युद्ध की तैयारी नहीं थी, ये सर्जरी की तैयारी थी। मिशन से एक रात पहले कमांडो अपना गियर चेक करते हैं, कोई बात नहीं करता, कोई मजाक नहीं, क्योंकि ये वो रात है जहां दिमाग सबसे ज्यादा बोलता है। घर, मां, पत्नी, बच्चे, लेकिन इन सबसे ऊपर एक ही बात, अगर हम नहीं गए तो अगली उरी रुकेगी नहीं। वॉर रूम में घड़ी चल रही थी, हर सेकंड इतिहास के करीब। यह अब सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह था रेस्टोरेंट डॉक्ट्रिन का अंतिम संस्कार और जन्म नए भारत सिद्धांत का। सितंबर 2016, रात। सीमा पर असामान्य शांति थी, न कोई बयान, न कोई चेतावनी, न कोई कैमरा। नई दिल्ली में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इस बार भारत बोलने नहीं जा रहा था, इस बार भारत चलने जा रहा था। वॉर रूम। एक छोटा सा वाक्य रेडियो पर गया,
एग्जीक्यूट, इतना ही। कोई भाषण नहीं, कोई नारा नहीं, क्योंकि असली युद्ध नारों से नहीं लड़े जाते। स्पेशल फोर्सेस, चेहरे पर काला पेंट, नाइट विजन गॉगल्स, हथियारों पर साइलेंसर। हर आदमी अपने वजन से ज्यादा देश का बोझ ढो रहा था। कोई डर नहीं था, लेकिन हर किसी को पता था, अगर आज कुछ गलत हुआ तो देश कभी जान भी नहीं पाएगा। एलओसी, कागज पर एक लाइन, जमीन पर मौत की परछाई। इस रेखा को पार करने का मतलब अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई बख्तरबंद कवर नहीं, सिर्फ पैर, हिम्मत और अंधेरा। पहला कदम धीरे पड़ा, दूसरा और धीमा, और फिर भारत ने एलओसी पार कर ली, बिना शोर, बिना घोषणा। इतिहास अक्सर ऐसे ही बदलता है। अब यह पाक अधिकृत क्षेत्र था। यहां न नियम थे, न सुरक्षा। अगर पकड़े गए तो न युद्धबंदी, न सफाई, सीधे इनकार। कमांडो जानते थे, ये मिशन फाइलों में नहीं मिलेगा। ये मिशन या तो सफल होगा या फिर कभी हुआ ही नहीं माना जाएगा। दूर से लकड़ी की झोपड़ियां, अस्थायी बंकर, तारों से घिरे रास्ते। यही वो जगह थी जहां भारत में मौत भेजी जाती थी। यही वो जगह थी जहां उरी जैसी सुबह प्लान होती थी। थर्मल इमेज में आकृतियां दिख रही थीं, चलती हुई, हंसती हुई, जिन्हें पता नहीं था आज उनकी आखिरी रात है। टीम लीडर का हाथ उठा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, रेडियो पर सिर्फ एक शब्द, मार्क। अब वापसी का कोई सवाल नहीं था। धमाका। 1 सेकंड में पूरी घाटी जाग गई, लेकिन जागने से पहले खत्म। आतंकी समझ भी नहीं पाए कि हमला कहां से हुआ। ग्रेनेड, सटीक फायर, साइलेंट किल्स। ये लड़ाई नहीं थी, ये सर्जरी थी। 4 अलग अलग टीम्स, 4 अलग अलग लॉन्च पैड। हर टीम को सिर्फ अपना टारगेट पता था। कोई हीरो नहीं, कोई अकेला योद्धा नहीं, सिर्फ सिस्टम। एक मशीन जो बिना शोर मार रही थी। घड़ी चल रही थी। हर सेकंड पाकिस्तानी पोस्ट्स अलर्ट हो सकती थीं, तोपें जाग सकती थीं, हेलीकॉप्टर उड़ सकते थे। कमांडो घड़ी से नहीं, मौत से दौड़ रहे थे। रेडियो कॉल्स छोटे, साफ, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, मूविंग, क्लियर। कोई जश्न नहीं, कोई भावना नहीं। भावनाएं वापसी के बाद आती हैं। अब फायरिंग तेज हो चुकी थी। फ्लेयर लाइट्स आसमान में, पाकिस्तानी पोस्ट्स अलर्ट। लेकिन भारतीय टीम्स पहले ही निकल चुकी थीं। यह भी प्लान का हिस्सा था। मारो और गायब हो जाओ। हमले से ज्यादा खतरनाक होता है वापस लौटना, क्योंकि अब दुश्मन जान चुका था। गोलियां पास से निकल रही थीं। एक छोटी सी गलती और मिशन अंतरराष्ट्रीय संकट बन सकता था। लेकिन एक एक कटी में वापस, कोई घायल नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक गहरी सांस। भारत की सीमा। कमांडो ने पीछे नहीं देखा, क्योंकि पीछे अब इतिहास था। नई दिल्ली। स्क्रीन पर एक एक टिक, फिर एक आवाज, ऑल टीम्स बैक, मिशन सक्सेसफुल। कमरे में कोई ताली नहीं बजी, सिर्फ आंखें बंद हुईं, क्योंकि ये जश्न का नहीं, बोझ उतरने का पल था। अगली सुबह भारत ने दुनिया को बताया, पहली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह स्वीकारोक्ति थी। और यही सबसे बड़ा झटका था। दुनिया हैरान थी, क्योंकि भारत पहली बार छुपा नहीं। भारत ने कहा, हां, हमने किया। और यही नया भारत सिद्धांत था। हम मारेंगे और हम बताएंगे। पहले इनकार, फिर भ्रम, फिर चुप्पी। क्योंकि जवाब देने का मतलब युद्ध, और युद्ध का मतलब हार। दुश्मन ने समझ लिया, रेड लाइन अब हमारी नहीं है। सीमा पर तैनात जवान। पहली बार उसे यह भरोसा मिला, अगर मारे गए तो देश चुप नहीं बैठेगा। यही नए सिद्धांत की सबसे बड़ी जीत थी। यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी, यह संदेश था, हर लॉन्च पैड वैध टारगेट है, हर हमला जवाब लाएगा। संयम अब कमजोरी नहीं बनेगा। भारत ने रेड लाइन मिटा दी थी। दुश्मन ने सर्जिकल स्ट्राइक को अपवाद समझ लिया, लेकिन भारत इसे नियम बना चुका था। और अगला हमला और भी बड़ा होने वाला था, क्योंकि अगली बार मौत जमीन से नहीं, आसमान से आने वाली थी। 14 फरवरी 2019। जम्मू कश्मीर। सर्द हवा, धूल भरी सड़क, लंबा काफिला। सीआरपीएफ के जवान एक एक कर बसों में बैठे थे। कुछ चुप थे, कुछ गाने सुन रहे थे, कुछ घर की तस्वीरें देख रहे थे। ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं लग रहा था, ये एक रूटीन मूवमेंट थी। और यही सबसे बड़ा धोखा था। एक पल, बसों के पास एक गाड़ी तेजी से आती है। अगले ही पल
आसमान फट जाता है। आग, धुआं, लोहे के टुकड़े, चीखें। पूरी सड़क कब्रिस्तान बन जाती है। 40 भारतीय जवान। कोई अलार्म नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ मौत। टीवी पर जले हुए वाहन, बिखरे हुए हेलमेट। किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति, किसी बच्चे का पिता अब लौटने वाला नहीं था। इस बार देश रोया नहीं, इस बार देश टूटा। हर चैनल, हर गली, हर मोबाइल। एक ही सवाल, अब क्या? लेकिन इस बार यह सवाल सरकार से नहीं था, यह सवाल इतिहास से था। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी। भारत अब अनजान नहीं था, भारत अब असमर्थ नहीं था। दिल्ली, वही कमरा, वही नक्शे। लेकिन इस बार मूड अलग था। इस बार यह बहस नहीं थी, क्या हमला करें? इस बार सवाल था, कितना बड़ा हमला करें? टेबल पर 3 विकल्प रखे गए। एक लोसी पार, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर, 3 गुप्त ऑपरेशन। पहला पहले हो चुका था, तीसरा काफी नहीं था, तो बचा दूसरा। यह सिर्फ सैन्य निर्णय नहीं था, यह रणनीतिक घोषणा थी। भारत अब दुश्मन की सुविधा से युद्ध नहीं लड़ेगा। एलओसी के पीछे छुपने की आदत अब काम नहीं आने वाली थी। पाकिस्तान के अंदर गहरा, स्पष्ट, एक ट्रेनिंग कैंप जहां मौत बनती थी, जहां आतंकी तैयार होते थे। यह हमला सीमा पार नहीं था, यह देश के अंदर था। सेना ने रास्ता दिखाया था, अब बारी थी आसमान की। मिराज 2000, लो लेवल फ्लाइट, रेडार से बचाव, सटीक हथियार। यह कोई प्रदर्शन नहीं था, यह एक सटीक संदेश था। 26 फरवरी 2019, अंधेरी रात। पायलट कॉकपिट में बैठते हैं। कोई फोटो नहीं, कोई कॉल नहीं, क्योंकि अगर आज कुछ हुआ तो तस्वीरें इतिहास में आएंगी। जेट्स आसमान में, लो लेवल, रेडार से नीचे, हर सेकंड गणना में। यह कोई डॉग फाइट नहीं था, यह एक तरफा वॉर था। सुबह बम गिरते हैं, जंगल हिलता है, धरती कांपती है, ट्रेनिंग कैंप मिट जाता है। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह घोषणा थी। फिर वही, पहली बार नहीं, लेकिन और स्पष्ट। भारत ने कहा, हमने किया। यह स्वीकारोक्ति हमले से भी बड़ी थी। अगला दिन पाकिस्तानी विमान उड़ते हैं, हवाई सीमा का उल्लंघन। अब युद्ध आसमान में था। आसमान में तेज आवाजें, मिसाइल लॉक, रडार चेतावनी। एक भारतीय पायलट दुश्मन का विमान गिराता है, लेकिन विमान गिरता है, पायलट दुश्मन की जमीन पर, पूरी दुनिया स्क्रीन पर। एक अकेला भारतीय अफसर, लेकिन मार, भीड़, कैमरा। लेकिन रीढ़ सीधी, नजर ऊपर, चाय का कप। ये कोई तस्वीर नहीं थी, ये राष्ट्र का आत्मसम्मान था। भारत चुप नहीं रहा, दबाव बढ़ा, हर चैनल, हर मंच। और फिर पायलट वापस आता है। कोई समझौता नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ दबाव। पुलवामा, बालाकोट, अब कोई भ्रम नहीं। अब हर हमला जमीन से, आसमान से या खामोशी से जवाब पाएगा। यह आखिरी सीमा नहीं थी। अब युद्ध बम से नहीं, दिमाग से लड़ा जाएगा। और यहीं से जन्म लेता है ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर आखिर हुआ कैसे? किस तरह यह गुप्त मिशन तैयार हुआ? कौन कौन से कदम उठाए गए? कैसे पाकिस्तान के पूरे तंत्र को अंदर से हिलाया गया? इस पूरे ऑपरेशन की असली कहानी, उसकी प्लानिंग, उसकी गुप्त रणनीतियां, उसके चौंकाने वाले मिशन, सब कुछ विस्तार से जानने के लिए अगले एपिसोड में बने रहिए। ऑपरेशन सिंदूर कैसे रचा गया सबसे बड़ा रणनीतिक प्रहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है।